क्या आपको पता है कि हिस्ट्री में एक ऐसा भी हॉर्स था जो कि अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज से अर्ली 1900 में यूरोप में एक क्यूरियोसिटी बन गया था। हेंस द हॉर्स मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। वो राइट फ्रंट हुप को टैप करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के एकदम सटीक आंसर बताता था। कई लोगों को लगा कि उसके ओनर की कोई ट्रिक होगी, इसीलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बार उसके ओनर को एक दूसरे रूम में रखा गया और एक दूसरे रूम में एक्सपर्ट्स ने ऑडियंस के सामने हॉर्स के अर्थमेटिक कैपेबिलिटीज को फिर से चेक किया और एक बार फिर से उसके सारे आंसर्स करेक्ट थे। सबके साथ एक बार फिर सरप्राइज थे कि कैसे एक घोड़ा मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कुछ दिनों बाद फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया और इस बार हैंस का सीक्रेट सबको पता चल चुका था। वो सीक्रेट था हैंस हॉर्स सेंस, जो कि हमारी इस वीडियो का पहला पॉइंट है। हैंस को कोई मैथमेटिक्स नहीं आती थी, वो सिर्फ ऑडियंस के बिहेवियर को नोटिस करता था। वो ऑडियंस के बॉडी सिग्नल्स को ऑब्जर्व करता था, जैसे कि ऑडियंस के कलेक्टिव एक्सहेलेशन ऑफ ब्रेथ या स्लाइड रिलैक्सेशन इन देयर मसल्स। इससे उसको पता चल जाता था कब हूफ टैपिंग रोकनी है। इसी तरह हमें भी अपने डेली लाइफ में दूसरों से कन्वर्सेशन करते वक्त उनको ऑब्जर्व करना है कि किस बात पे सामने वालों की आंखों में चमक आ रही है या कौन सी बात उनको बुरी लग रही है, वो किस बात में इंटरेस्टेड हैं और किस बात से उनको बोर लग रहा है। अगर हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे तो लोगों के फेवरेट और लाइकेबल बन सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज होते हैं जिससे सामने वालों को पता चल सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच, आप कॉन्फिडेंट हैं या नर्वस। आज हम लियो लॉन्स की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से 7 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को अमेजिंग बनाएगी, चाहे तो प्रोफेशनल लाइफ में या दोस्तों के बीच, किसी सोशल गैदरिंग में या अपने क्रश के सामने। इसलिए इस वीडियो में बताए गए हर ट्रिक्स को ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। 1960 में अमेरिका में निक्सन और केनेडी के बीच लाइव डिबेट हुआ था बिफोर प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड आफ्टर द डिबेट सबने मन बना लिया था कि चूज केनेडी एज देयर प्रेसिडेंट। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग निक्सन के हारने का वन ऑफ द रीजन था हिज फिजिटिंग बिहेवियर। निक्सन अपने स्पीच के दौरान बार बार अपने आईब्रोज पर हाथ लगा रहे थे, जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंशियल और अनट्रस्टवर्दी लगे, क्योंकि उनकी फिजिटिंग बिहेवियर से लोगों को लगा ही इज टेलिंग अ लाई। फिजिटिंग बिहेवियर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सारे साइंस देती है कि आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं, और फिजिटिंग बिहेवियर इज वन ऑफ दैट। ये छोटे छोटे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि बात करते वक्त बार बार नजरें हटा लेना और वापस उसे देखना, अपने गर्दन या फेस पर हाथ रखना, अपने आईब्रोज को टच करना, और यही वो हिंट्स हैं जो सामने वाले को बताते हैं कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। अब हो सकता है कि 100% एक्यूरेट ना हो, बट ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी नहीं है, क्योंकि इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनके बात में इंटरेस्टेड नहीं हो या वियर्ड लगेगा। इसीलिए अगर आप किसी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो तो ट्राई टू अवॉइड और एटलीस्ट लिमिट द फिजिट। थर्ड, कम अक्रॉस एज अ पॉजिटिव पर्सन। किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलो तो अपने लाइफ की ट्रेजेडी या डिफिकल्टी के बारे में मत बताने लग जाओ, क्योंकि जो भी ऐसे बातें सुनेगा उसे अच्छा तो लगेगा नहीं और वो आपको सबकॉन्शियसली नेगेटिविटी से रिलेट कर देगा। अब हो सकता है आप सिंपैथी के लिए या इमोशनल सपोर्ट के लिए ऐसा कर रहे हो, बट ऐसा करने से हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम लोग आपको अवॉइड करने लगेंगे, बिकॉज नो वन वांट्स नेगेटिविटी अराउंड देम। दूसरा, मे बी वो इंटरेस्टेड ना हो आपकी इस दुख भरी कहानी में और आपकी इमोशंस की वैल्यू ना करें या मजाक बनने लग जाएं। इसीलिए जिससे भी मिलो कम अक्रॉस एज अ पॉजिटिव पर्सन और अपने लाइफ गोल्स, ड्रीम्स, अचीवमेंट और इंकरेजमेंट भरी बातें करो। इससे लोगों को अच्छा लगेगा आपकी कंपनी, बिकॉज यू आर ऑलवेज रेडिएटिंग पॉजिटिव वाइब्स, ना कि वो जो अपने लाइफ से परेशान है। फोर्थ, द फ्लडिंग स्माइल। फर्स्ट थिंग जो सामने वाले को ये बताता है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो कि नहीं, वो है आपकी स्माइल। अब अगर ये स्माइल जेन्युइन है तो इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, बट अगर ये फेक है तो इट विल क्रिएट ए नेगेटिव इमेज। इसीलिए हर किसी को और हर बात पे स्माइल देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑथर कहती है कि किसी से भी मिलो तो उनको ग्रीट करते वक्त उनके फेस को देखो, 2 सेकंड का पॉज लो, फिर एक बड़ी स्माइल दो विथ ए स्पार्क इन योर आईज। यही स्प्लिट सेकंड डिले लोगों को कन्विंस कर देगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है और सिर्फ उसी के लिए है। फिफ्थ, द लेटेस्ट न्यूज, डोंट लीव होम विदाउट इट। अब बताओ दोस्तों, आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान होता है अपने लुक्स पर, ड्रेस पर, आप कैसे दिख रहे हो, लेकिन आपने कभी एक बार भी ये सोचा है कि आप बोलोगे क्या? अगर किसी ने वहाँ पर किसी करंट टॉपिक के बारे में बात की बट वो आपको मालूम भी नहीं है तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, और वहाँ पर होकर भी आप औरों को नजर नहीं आओगे, बिकॉज यू कांट से एनीथिंग। इसके लिए आपको मॉडर्न डे रेंसा मैन बनना पड़ेगा। मीन्स आपको हर फील्ड में खुद को अपडेट रखना होगा, फ्रॉम करंट डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स टू स्पोर्ट्स। अब अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आपको हॉकी में भी क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है बट आपको करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में भी पता होना चाहिए। इससे आपको हर टाइप के पर्सन से बात करने में आसानी होगी और आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी एज एन इंटेलिजेंट पर्सन।
6, नेवर द नेगेट सिटी। कभी भी कोई पूछे एंड वेयर आर यू फ्रॉम, भूल कर भी उनको 1-2 वर्ड में आंसर मत करना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है फॉर फर्दर डिस्कशन और एंड पॉइंट भी। क्योंकि सिंपली टेलिंग योर सिटी नेम सामने वालों को और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता टू कंटिन्यू द डिस्कशन। इसीलिए अपने सिटी के नेम के साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ और सामने वाले से भी उसकी सिटी के बारे में पूछो। और तुम और भी पूछ सकते हो, जैसे वहाँ की फेमस प्लेस, फूड, हिस्ट्री। इससे सामने वाले का टेंशन आपकी तरफ होगा एंड यू कैन चूज द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। 7th, epoxy eyes. Watch your target person even when someone else is talking. अब ये हो सकता है कि स्पीकर कोई और हो और वहाँ पे और भी लोग हों जो आपस में बात कर रहे हो, तो अपना ध्यान उस पर रखो जिसको तुम इम्पैक्ट करना चाहते हो या इम्प्रेस करना चाहते हो। अब हो सकता है कि किसी को ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव या स्ट्रॉन्ग बिहेवियर लगे और थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाए, तो इसके लिए एक इफेक्टिव वे है, स्पीकर को तो देखो बट जैसे ही स्पीकर का सेंटेंस खत्म हो अपनी नजर अपने टारगेट पे कर लो। इससे मिस्टर और मिस टारगेट को भी लगेगा यू आर मोर इंटरेस्टेड इन हिम और हर रादर देन द स्पीकर। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप इनको अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप दूसरों पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ोगे और दूसरों को आपके लाइक करने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।